हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास की। आज हम लोग बाल विकास में ये आने वाले कुछ दिनों में 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला सेशन है, फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग बाल विकास के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 1000 प्रश्न का डिस्कस करने का मतलब है कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, जो आपका डिस्कस ना हुआ हो। सारे प्रश्नों का संकलन रहेगा हमारे पास में और आपके द्वारा प्रैक्टिस की गई होगी। इसलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, कोई भी आपको पॉइंट ना आए उसको नोट कर लीजिए। तो एक समय ऐसा आएगा आपको सारे प्रश्नों का आंसर मालूम होगा। वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अंत में आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन प्रिय विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे लेक्चर होंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का भी सेशन कोई भी क्लास रहेगी उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तभी आप क्लास अटेंड कर पाएंगे। और एक चीज़ हो, जो हमारे भाई बहन टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद शशांक, STUDYWITSSHASHAN की। वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस और हमारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। जो भाई बहन टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। टेलीग्राम की भी लिंक है, व्हाट्सएप की भी लिंक है। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमसे डायरेक्ट कनेक्ट आपका हो सकता है। आपको जो ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। अब हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट, टेट और सी टेट, बिहार और राजस्थान टेट, जितने भी टेट हैं सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है, किसी एक के लिए नहीं है। शिक्षक भर्ती संबंधी सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। किसका मुख्य स्थान है आपको बताना है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बालक, ऑप्शन नंबर सेकंड अध्यापक का, ऑप्शन नंबर थर्ड अभिभावक का, ऑप्शन नंबर फोर प्रशासक का। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक का शिक्षा के क्षेत्र में बालक का मुख्य स्थान है, क्योंकि एनसीएफ के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षा की व्यवस्था की गई, सब कुछ बालक के अनुरूप होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर फोर बाल केंद्रित शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान से ही आई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सेकंड नृत्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर थर्ड तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर फोर भौतिकी। जी हाँ, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात हम लोग करते हैं। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, उसमें साइकी प्लस लोगस, साइकी मीन आत्मा, लोगस मीन विज्ञान, आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन था, किसका कथन था, किसने स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिचनर, ऑप्शन नंबर सेकंड वुंड, ऑप्शन नंबर थर्ड वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर फोर मैकडूगल। जी हाँ, सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना का, इसमें व्यवहार का ज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्दर्शन,
ऑप्शन नंबर सेकेंड बही दर्शन, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन, ऑप्शन नंबर 4 प्रयोगीकरण। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है ऑप्शन नंबर ए अंतदर्शन। अंतदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति है या फिर कोई विद्यार्थी है उसके जीवन के इतिहास को जानकर हम लोग एक कंक्लूजन में आ जाते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकेंड कक्षा की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन नंबर थर्ड बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जोड़ने, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइस एवं कार्लमैन ने, ऑप्शन नंबर थर्ड विलियम्स वुंड ने, ऑप्शन नंबर 4 कोलिंस व डेवर ने। प्रयोगात्मक विधि की बात की गई है। सबसे पहले हम लोग बात कर इस राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर विलियम वुंड ने। विलियम वुंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। विलियम वुंड ने 1861 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की इन्होंने 1861 में, पूछ लेता है। और इन्हें प्रयोगात्मक विधि का जनक, प्रयोगात्मक विधि का जनक भी माना जाता है विलियम वुंड को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया भी, कोई भी प्रश्न आपका बचा नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा आपसे। प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किनर, ऑप्शन नंबर बी C.V. वुड, ऑप्शन नंबर थर्ड J.M. स्टीफन, ऑप्शन नंबर 4 C.S. जुड। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई? जी हाँ, स्टीफन, ऑप्शन नंबर सी स्टीफन के द्वारा परिभाषा दी गई। और क्या परिभाषा दी गई? शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा दी ऑप्शन नंबर सी J.M. स्टीफन ने। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकेंड व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर थर्ड मानव विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान ऑप्शन नंबर सी एक मानव विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित नहीं बनाता है, लक्ष्य केंद्रित नहीं माना जाता है, लक्ष्य केंद्रित शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके द्वारा मानव का जो व्यवहार है परिवर्तित करके मनचाही दिशा पे मोड़ सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सेकेंड दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर थर्ड समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी दर्शन शास्त्र में किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ऑप्शन नंबर सेकेंड इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऑप्शन नंबर सी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ऑप्शन नंबर 4 इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक को करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी, अपनी शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावशाली बना सके। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गर्भकाल में, ऑप्शन नंबर बी जन्म से, ऑप्शन नंबर सी जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था।
जी हाँ, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारे पुस्तक हैं और इधर राइटर हैं। किसने कौन सी पुस्तक लिखी? रिपब्लिक। मैच करना ABCD में है रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर रिपब्लिक बी है ए मिल एंड एजुकेशन, सी है द स्कूल एंड सोसाइटी, डी है संध्या विधि। 1 2 3 4 जॉन डीवी, 2 दयानंद सरस्वती, 3 प्लेटो, 4 रूसो। हमको पुस्तक बतानी है किसकी कौन सी पुस्तक है। हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है। मैच कर लीजिए, प्लेटो की। अब हम लोग बात करते हैं ए मिल एंड एजुकेशन रूसो की है। रूसो की हम लोग ए में लिख देते हैं, ए में 3। ए मिल एंड एजुकेशन रूसो की है। बी में 4 द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की है। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी। यथा संध्या विधि स्वामी दयानंद सरस्वती। 3 4 1 2 हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 4 1 2 पहला ही ऑप्शन में मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे पुस्तक का ये नेम है, आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है। ए मिल एंड एजुकेशन रूसो, द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी, संध्या विधि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ समृद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक दर्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, इस समृद्ध है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी एन झा, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किनर, ऑप्शन नंबर थर्ड डेविस, ऑप्शन नंबर 4 वुडवर्थ। जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सेकंड आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर थर्ड शरीर का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1947, ऑप्शन नंबर सेकंड 1920, ऑप्शन नंबर थर्ड 1940, ऑप्शन नंबर 4 1900। कौन सा माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1900। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सेकंड मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने के तरीकों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध ऑप्शन नंबर डी संचार माध्यमों का अध्ययन इससे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कला, ऑप्शन नंबर सेकंड विज्ञान, ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यात्मक विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान, बात की गई विद्यात्मक विज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ना ही पूर्ण रूप से कला है और ना ही विज्ञान है, ये एक मिला जुला रूप है जिसको हम लोग विद्यात्मक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन नंबर थर्ड अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। सत्य कथन का पता लगाना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न को,
अपने एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिक दर्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर फोर शिक्षा समाजशास्त्र। कौन सा इसमें सही है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड विद्यालय से आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन नंबर थर्ड अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता, ऑप्शन नंबर फोर बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। हम लोग पीछे मतलब पहले भी ये प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, फिर से ये प्रश्न आया, कुछ पॉइंट चेंज हुए हैं लेकिन प्रश्न वही है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये दिया था जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था। समाज में आते हैं, बच्चे सीखने लगते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि क्या बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ऑप्शन नंबर फोर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान का महत्व बताना है। राइट आंसर है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। प्रश्न रिपीट हो गया, वही प्रश्न जो हम लोग पीछे डिस्कस किया था। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छा शिक्षक, ऑप्शन नंबर सेकेंड बालक, ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर फोर विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है ऑप्शन नंबर बी बालक। आपको जो प्रश्न लग रहा है ये प्रश्न रिपीट है, रिपीट कोई प्रश्न है, ये है कि एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। बाल मनोविज्ञान केंद्र सी टेट में, यूपी टेट में पूछा गया, कोई कब यही प्रश्न हरियाणा टेट में पूछ लिया गया, यही प्रश्न पूछ लिया, तभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? हम लोग डिस्कस किया था, अब फिर से डिस्कस कीजिए, एक प्रश्न कई बार लगाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान का अर्थ है क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम लोग बात करते हैं मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। सुपर टेट में पूछा गया एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा हमारे जो मुस्लिम समुदाय हैं उनमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती है, उसके बाद उस शिक्षा के लिए मदरसे में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है,
किस घोषणा पत्र को? ये कहा जाता है बोर्ड के घोषणा पत्र को। सुपरिटेंडेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इनकी आगे भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि सी टेट हो जाए, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी टेट हो, प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किया बच्चों की विशेषताओं के बारे में कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान की बात हम लोग ने आज की है। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा का केंद्र कौन? बालक। बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे हमको टीचर बनना है, बालक की विशेषताओं को नोटिस करना है। ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे। 1000 से ज़्यादा प्रश्न को हमको डिस्कस करना, ये अपना टारगेट है। कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा जो हमारे भाई बहन और पहली बार हमसे जो जुड़ेंगे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँचे। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।